हेलो गाइस, आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले उसके थोड़े बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार बेसिक समझ में आ गया तो वहाँ उसके बाद आप क्वेश्चन खुद ब खुद कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज तो हम ये पढ़ते हैं, एक पॉइंट इसमें दिया गया क्रम गुणित संकेतन। क्रम गुणित संकेतन ये क्या होता है? इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है। हिंदी में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, ये इसके सिंबल के बारे में जान लेते हैं पहले। इसका सिंबल क्या होता है कि कहीं कहीं पर जैसे ये लिखा होता है इस तरह से n फैक्टोरियल, या पर कहीं कहीं पर इस तरह से ये फैक्टोरियल का सिंबल पढ़ाया जाता है। समझ में आई बात? यहाँ पर देखो फैक्टोरियल के बारे में, ये होता क्या है n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रथम n संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। ये प्रथम n संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। गुणनफल को व्यक्त करता है। नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि ये नोट्स हमेशा आपके काम आएंगे। व्यक्त करता है। देखो फिर भाई बात, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज समझ लो कि अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये कहाँ तक जाता रहेगा? ये जाता रहेगा n माइनस 1 इंटू n तक। इसका मतलब क्या है? जैसे पहले हम शुरू करते हैं, ऐसे अगर हमारा लिखा 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब तो 1 ही होगा, क्योंकि एक ही नंबर है। लेकिन अगर यही चीज आगे बढ़ाते चले जाए, जैसे 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, जो भी लिखना चाहो। अगर हम इस सीरीज के हिसाब से लिखें तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। आगे देखते हैं, अगर ये लिखा हो 4 फैक्टोरियल, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। जो भी लिखा रहेगा उसके प्रथम n संख्याओं का गुणनफल, मतलब जितना भी जो भी नंबर दिया रहेगा उसका 1 से गुणनफल शुरू होगा। 5 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे 5। ये हो जाएगा। एक चीज ये समझो कि जैसे यहाँ पर देखो, कोई भी चीज अगर मान लो कि ये दिया गया हो, हम 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुणे फैक्टोरियल 4, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा, और 4 का, ये 4 का हो जाएगा। सबका देख लेते हैं। 1 का तो ये 1 ही रहेगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 जो 24 हो गया। इसका हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, चौके 120। अब यहाँ देखो 5 और 4 फैक्टोरियल, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 5 और 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 24, यानी 24 पंचे 120। समझिए, इस तरह से हम फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज होता है कि क्रमचय और संचय, ये जो यूज हो रहा है फैक्टोरियल, ये बहुत कायदे से समझ लो कि ये जो क्रमचय और संचय दोनों में, यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में यूज होगा। तो अगर एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज ये याद रख लो कि भैया जो फैक्टोरियल 0 होता है, इस तरह से लिखो या फिर ऐसे लिखो, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। याद रखना। अब ये क्यों होती है, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर इच्छा होगी तो बताइएगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? अब देखो आगे की बात समझना थोड़ा सा। जैसे अब देखो n फैक्टोरियल दिया गया है, तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम मान लो n फैक्टोरियल में से n कॉमन लें, तो अगर हम n कॉमन लेते हैं तो एक चीज ये जान लो कि जो भी बचेगा इसमें से आगे हमेशा फैक्टोरियल में 1 माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात? 1 हमेशा माइनस हो जाएगा। एक चीज ये देखो, इस तरह लिखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं इस तरह से अगर बनाता हूं तो ये समझ लीजिए कि फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझिए कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें, इसमें से n कॉमन लें, तो ये क्या हो जाएगा? जो भी बचेगा उसमें से हमेशा 1 माइनस हो जाएगा। अब देखो, अगर हम यहां से हम n तो कॉमन लिया था, अगर हमने n माइनस 1 भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि आगे वाले स्टेप में जो कॉमन लेंगे उसमें से -1 हमेशा, उसमें से आगे वाले स्टेप में हमेशा -1 होगा।
तो यहाँ हो जाएगा n, ये हो गया n माइनस 1 और ये हो जाएगा n माइनस माइनस प्लस और सन माइनस का ये हो जाएगा -2। ये बात आई समझ में? देखो नहीं समझ में आया फिर से देखो, जैसे n है n माइनस 1 हो गया, अब हम इसमें से n माइनस 2 अगर हम कॉमन लें तो ये फैक्टोरियल क्या बचेगा, n माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि जो चीजें हम कॉमन लेते रहेंगे फैक्टोरियल में हमेशा 1 माइनस होता रहेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ क्या बच जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3। क्लियर है बात? अब देखो इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें अगर थे, अच्छा यही चीज ये देखो क्या, अब यही चीज यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अगर हम कॉमन लेते हैं n माइनस 3 तो वहां क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 4, क्योंकि एक माइनस होगा यहाँ पर, तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4। तो ये समझ गए होगे। तो यहाँ पर देखो इसको इतना बताने का मतलब क्या है, ये बताने का मतलब हो रहा है केवल कि आगे जो नंबर बढ़ते जाते हैं फैक्टोरियल में वो हमेशा एक एक घटते जाते हैं, हमेशा एक एक घटते जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे हमने लिखा 1 2 3 n माइनस n इंटू एन, तो इसका मतलब क्या हो, तो देखो इस वाले पॉइंट में जैसे हमने कोई भी फैक्टोरियल किया, जैसे कि मान लो कि हमने 4 किया, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 ये करते हुए चले जाएंगे। मान लो 1 गुणे 2 किया, फिर उसके बाद यहाँ क्या था 4 माइनस 1 3 हो गया, फिर गुणे 4 हो गया। तो इस तरह से ये इसका फैक्टोरियल बनता है। यहां तक तो बात समझ गए होंगे ना, ये किस तरह से आया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज देखो कि अगर हमें मान लो कि इस तरह से हम एक एक कॉमन लेते रहें तो इससे हमारा क्या बन जाता है, फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल n इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, ऐसे ऐसे करते हुए चला जाएगा कहाँ, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ये कोई भी होगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 5 का अगर हमें निकालना हो फैक्टोरियल 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर सीधा सीधा 5 से शुरू करो, क्या करना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कितना हो जाएगा, जो भी होता हो इनका गुणा करके देखो भैया, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना 120, यानी इसका आंसर हो जाएगा 120। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल दिया गया है कि फैक्टोरियल 7 निकालो। अगला एग्जाम्पल दिया गया फैक्टोरियल 7 का मान निकालो। तो फैक्टोरियल 7 का अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहां से हम कर लेते हैं कितना, 7 गुणे 6। अब इसके आगे हम लिख देंगे फैक्टोरियल 5, क्योंकि हमने फैक्टोरियल 5 का मान पहले निकाला है, तो हम इस तरह से हम लिख देते हैं। या फिर ये हो जाएगा कितना, 7 छंग 42 और फैक्टोरियल 5 का मान कितना आया था 120, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5040। या फिर इसको इस तरह से भी पूरा लिख के कर सकते हो, 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 7 का मान 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, और तब भी इसका गुणा करोगे तब भी कितना आएगा 5040 आएगा। यही बात समझ में। अच्छा एक और एग्जाम्पल दिया गया है। अगला एग्जाम्पल ये दिया गया है कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, अब इसका मान निकालना है। तो इसका मान हम क्या करेंगे, हमको ये दोनों मान तो पता ही लग गए 7 के और 5 के। तो 7 का कितना है 5040 और 5 का कितना है 120, और इन दोनों को ही माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 4920। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया गया है कि हमें मान निकालना है फैक्टोरियल 7 और बटे फैक्टोरियल 5 का। अब इसका देखो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको करने का तरीका ये है कि हम 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। ये चीज याद रखो कि हम हमेशा इसके इक्वल करने की कोशिश करेंगे कि इसके तरह का ही कोई मान ऊपर भी आ जाए। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 42। समझ में आ रही बात। अगला एग्जाम्पल देख लो। अगला एग्जाम्पल ये दिया गया है कि फैक्टोरियल 12 और फिर दिया गया है फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2। अब यहां देखो
जो बड़ा वाला है हम उसके मतलब बड़ा वाला क्या है 10 फैक्टोरियल 10, तो हम यहाँ फैक्टोरियल 10 लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? 12 गुणे 11 गुणे फैक्टोरियल 10, तो बटे ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10 आई है। और फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1, ये बात है समझ में। ये फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा और 12 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 1 के 2 और 2 छंग 12। अब 6 का 11 से गुणा करोगे यानी 6 गुणे 11 बच जाएगा, तो 11 छंग 66, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल ये दिया गया है कि हमें मान निकालना है। मान निकालिए किसका? n फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, जहां n बराबर 5 और r बराबर 2 है। तो भाई इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्या दिया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। हम यहाँ पर सबका मान रख देते हैं। क्या क्या चीजें दी गई हैं ये देख लो। n का मान दिया गया है 5, तो ये लिख देंगे हम फैक्टोरियल 5। r का मान दिया गया है 2, तो यहाँ रख देंगे फैक्टोरियल 2। और ये कितना हो जाएगा n माइनस r, तो यानी फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2, और 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है भाई? फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1, और ये फैक्टोरियल 3 ही लिखा रहेगा क्योंकि ऊपर भी आ गया तो ये कट गया। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई। तो ये बहुत ही आसान है और इस तरह आप क्वेश्चन पहले सारे बेसिक्स समझ लीजिए, उसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज करने में आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगने वाला है। हो सकता है कि आपको पेन भी न चलाना पड़े, आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर दो। तो एक एग्जांपल और देख लो। ये दिया गया है कि यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, तो x का मान निकालो। तो भाई इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। तो यहाँ पर देखो हम ऐसा करते हैं कि शुरू में हमको फैक्टोरियल 8 मिल गया तो हम सब में फैक्टोरियल 8 लाने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा वो? तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 इज प्लस 1 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों में फैक्टोरियल 8 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कि ये तो पूरा बाहर हो गया, बचा प्लस 1, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या ये तो बाहर हो गया तो बचा 1 अपॉन 9। क्लियर है बात? इज इक्वल टू ये हो जाएगा x अपॉन, ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, इसको लिखा रहने दो। एक चीज देखो, यहाँ भी फैक्टोरियल 8 है, यहाँ पे भी फैक्टोरियल 8 है, दोनों डिनोमिनेटर है, इक्वल के लेफ्ट और राइट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 1 जा 9 और 1 10, यानी 10 बटे 9 हो गया, बराबर ये हो जाएगा x बटे 10 गुणे 9, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो ये हो जाएगा 10 बराबर x बटे 10, दोनों 9 थे तो कट गए तो 10 बचा। अब यहाँ से इसका त्रिज्या गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा x बराबर 10 में 100, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? यहाँ पर देखो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज आप देखोगे ना तो एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी। तो एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 7.2। पूरी वीडियो देखिएगा, काफी इजी चैप्टर है और वीडियो देखने के बाद आपको और आसान लगने लगेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है मान निकालिए। पहला क्वेश्चन दे दिया गया है कि मान निकालिए। किसका मान निकालना है हमें? भाई पहला जो दिया गया है इसका पार्ट 1 दिया गया है, वो दिया गया है फैक्टोरियल 8 का। तो फैक्टोरियल 8 का मान निकालना है, तो फैक्टोरियल 8 के मान के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, मतलब कम करते हुए मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। अब ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे।
तो इनका गुणा करके देखोगे तो आंसर आएगा 40,320। गुणा करके देख लेना, तो ये आंसर इसका आएगा। तो केवल मल्टीप्लाई ही करना था, बाकी तो इसमें कुछ करना नहीं था। अगला देखो, इसका जो दूसरा पार्ट दिया गया वो दिया गया फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही प्रोसेस। फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं ना। माइनस फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहीं से गुणा कर लो। क्या 12 दूना 24 के 24 माइनस 3 दूनी 6, तो 24 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 के है, यह हमें बताना है। तो भाई देखो, यहां पर हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा भाई? फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6 और 4 का क्या 3 12, 12 दूना 24, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। तो यानी इसका मान तो 30 हो गया। अब राइट हैंड साइड लेके देख लो, तो राइट हैंड साइड में कितना दिया गया है? फैक्टोरियल 7। तो इसका मान निकाल के देख लो, तो फैक्टोरियल 7 का हमने पहले निकाला ही था, कितना था? 5040। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। और जो क्वेश्चन था ये लिख देंगे, क्या था? फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7। बस यही हमें प्रूव करना था। तो था तो बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या दिया गया है कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब यहां पर देखो, हम क्या बताए थे अभी, इसके पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 6 के इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू, और 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 6 से ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया। सही है। तो 7 4 जा 28। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतने में अगर न समझ में आ रहा हो तो बताइएगा जरूर कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 8 हो, तो x का मान बताओ। तो हमें x का मान बताना है। एनसीईआरटी बुक में देखिए यही क्वेश्चन दिया गया है 4। तो हम पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। ये हो गया। अब हम यहां पर क्या करते हैं? पहला हमारा दिया फैक्टोरियल 6, तो हम सब में फैक्टोरियल 6 लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। इसी का पिछला एग्जाम्पल हम लोगों ने लगाया था, बिल्कुल ऐसा ही था। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों में 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ तो 1 बच जाएगा, और ये बाहर हो गया तो यहाँ 1 अपॉन 7 बच गया। ये समझ में आया? तो यहाँ से हो जाएगा x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 से ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7 एंड 1 8, यानी 8/7 हो गया, बराबर ये हो गया x बटे 8 गुणे 7। अब यहाँ से इस 7 से ये 7, क्योंकि दोनों हर हैं और इक्वल के लेफ्ट और राइट हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका 3 गुणा कर दो, तो ये 8 हटाएं 64। तो x का मान कितना आ जाएगा? 64। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर का मान निकालिए जब n बराबर 6 और r बराबर 2 हो। तो भाई इसी में उठा के केवल मान रख देना है हमको, बाकी तो कुछ करना नहीं है। क्या दिया है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये दिया है, तो हम सबका मान रख देते हैं। ये दिया गया है 6, तो फैक्टोरियल 6 हो गया।
इसका क्या लिख देंगे हम, ये फैक्टोरियल 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये फैक्टोरियल 6 और ये हो गया 6 में से 2 जाएगा 4। सही है। अब हम यहां से हम इसको हम लेके जाते हैं इतना कि 4 आ जाए, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे ये फैक्टोरियल 4 है ही है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। दूसरा देखो, ये तो पहला हो गया। दूसरे में क्या था, दूसरे में भी यही सेम चीज करनी है हमको। क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n हमें दिया गया 9, तो हम यहां पर फैक्टोरियल 9 लिख देते हैं, और फैक्टोरियल 9 r दिया है 5, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 5 लिख दो। सही है। तो यहां से हो जाएगा ये फैक्टोरियल 9 बटे ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 में से 5 गया हो गया 4, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 9 को हम 4 के बाद लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 और फिर गुणे फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अब ये फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो भी आएगा इसको गुणा करने पर वो हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। बाकी ये सॉल्यूशन तो आपके सारे हो गए, तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा वीडियो था, लेकिन इसमें सारी चीजें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। लेकिन अगला जो कल का जो वीडियो होगा, जो कल की क्लास होगी, वो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें आपको बतानी है। तो कल की क्लास तो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा कि कल 7.3 का बेसिक और उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।